हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडटेक कम्युनिटी। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टॉप 10 पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें टॉप 10 जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसको लेकर आज हम आए हैं। हमने ऑलरेडी एक 10 पीवाईक्यूज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आई नो, आई होप कि आपको वो बहुत ज्यादा हाईली बेनिफिशियल भी होने वाला है। तो सेम गोज विद दिस, इसमें भी कुछ यूं ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए हमें इस चैप्टर में इस 3D शेप के सारे फिगर्स के सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया है। ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान भी देना है एंड रिमेम्बर रखना है किसके लिए कौन सा फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। सारे शेप्स का दिया गया है जो भी आपके ग्रेड 10 के आपके सिलेबस में जितने भी हैं। ऑल पॉसिबल 3D शेप्स हैव बीन गिवन। तो आप लोग इसे एक बार जरूर याद कर लोगे एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व करना। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसकी साइज 11 सेंटीमीटर टाइम 7 सेंटीमीटर, उसे रोटेट किया जा रहा है अबाउट द साइड 11 सेंटीमीटर एंड देन अबाउट द साइड 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए सिलेंडर। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है मुझे, उसे रोटेट किया जा रहा है एक बार कुछ लेफ्ट टू राइट और एक बार अप टू डाउन। तो एक बार मुझे ये वाली इमेज मिलेगी, दूसरी बार ये वाली सिलेंडर मिलेगी, राइट। ठीक है। अब मुझे बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए। तो आप क्या देख रहे हो कि कर्व सरफेस एरिया ओवरऑल, तो इसी रेक्टेंगल का मुझे क्या निकालना हो जाएगा, एरिया निकालना हो जाएगा, राइट। तो एरिया निकालना है, चाहे मैं इधर से मोड़ू इसे लेफ्ट टू राइट फोल्ड करूं या फिर ऊपर से नीचे फोल्ड करूं, कर्व सरफेस एरिया तो सेम आना है। तो अगर मुझे एमसीक्यू में दिया जाएगा तो आई विल नो कि ये 1:1 ही होना है, क्योंकि इसकी एरिया और इसकी एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम होने वाली है। लेकिन अब मुझे ये तो सॉल्व करना है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है कि ये सर्कमफेरेंस बन जाएगा सर्कल सिलेंडर का। इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा जो उसका लेंथ था। तो लेंथ जो है हमारा, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equals to circumference of circle, isn't it? circumference of सर्कल दोनों ही केस में कुछ यूं ही होगा ना। इस टाइम इसका सरकमफेरेंस ये हो जाना है और इस टाइम इसकी सरकमफेरेंस ये 11 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास हाइट तो ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट केस में हम इसे दो क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 में हमारा 2 पाई आर की वैल्यू, हमारी 2 पाई r1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी होगी, h1 हम इसे ले लेते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर। T2 की बात करें अगर हम, तो हमारे पास 2 पाई r2, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। और उस टाइम मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर अपॉन कर्व सरफेस एरिया बाय ऑफ टू सेकेंड सिलेंडर। तो फर्स्ट सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, 2 पाई r1 इंटू h1 बाई 2 पाई r1 इंटू h2। मुझे मालूम है 11 इंटू 7 बाय 7 इंटू 11, और इसकी रेशियो मुझे अल्टीमेटली 1:1 आ गई। यही मेरा आंसर होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया है। हम आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर रेडी, इनर रेडी एंड आउटर रेडी। आउटर रेडी हमारा आर हो गया एंड इनर रेडी ये स्मॉल आर हो गया। ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट मुझे दी गई है 14 सेंटीमीटर। और इनके आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस की डिफरेंस कितनी दी गई है मुझे, 1 सेंटीमीटर। अब मुझे बोला जा रहा है कि इस मेटल की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे इसके इनर और आउटर रेडियस को मालूम करना है। मुझे क्या पता करना है, आर कितनी होगी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, बस यही काम करने है मुझे। तो मुझे क्या गिवन है, अब मैं क्या करूंगी, आउटर रेडियस माइनस आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है, 176 सेंटीमीटर क्यूब। आउटर वॉल्यूम मेरी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 176 होगा। अब मैं इसे इसमें से पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 176 लिख सकती हूँ। पाई पाई की वैल्यू मैं यहीं पर पुट कर लेती हूँ, कितनी हो जाएगी पाई की वैल्यू अपनी, 22/7। आर स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं इसे आर प्लस आर एंड आर माइनस आर लिख लूँ।
हाइट मुझे ऑलरेडी दी गई है, दैट इज 14 सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर, राइट। चलिए, अब मुझे इस आर माइनस आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, मैं इसे यहाँ पर पुट कर देती हूँ, 22/7 आर प्लस आर नॉट गिवन इंटू 1 इंटू 14 इक्वल्स टू 176। अब हमें जहाँ पर ये कैंसलेशन होगा वो कर लेते हैं। 7 टाइम्स 2 इज 14, 7 टूज आर 14, एंड अब 22 टाइम्स 8 इज 176। टू की टेबल से ये 8 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट। नाउ अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लूं एंड आई एज्यूम दिस वन एज इक्वेशन 2, अब मैं दोनों का सम करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास कितना आएगा, आर प्लस आर एंड प्लस आर माइनस आर, यही आएगा ना, 1 + 4। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2r इक्वल्स टू 5 एंड आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.5, और आर की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी मेरी, r इक्वल्स टू 2.5 माइनस 1 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। So the value of outer radius is 2.5 centimeter and the value of inner radius is 1.5 centimeter. I hope this is all clear to you. हमारा जो क्वेश्चन था आउटर एंड इनर रेडियस वो यहाँ पर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक सॉलिड है जो हेमिस्फीयर की शेप में है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज 7 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो हेमिस्फीयर है, वो रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, उस पर एक कोन सरमाउंट किया गया है, रखा गया है, जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर मुझे दी गई है। मतलब ये जो सॉलिड है जिसकी इमेज आप देख रहे हो अंदर में बनी हुई है, उसकी इमेज मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, और इसे एक कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया गया है जिसमें पानी था। और क्या होगा, जब हम किसी चीज को डालेंगे तो वो एक सर्टेन हाइट तक इंक्रीज होगी। अब मुझे इसकी ही वॉल्यूम निकालनी है। अच्छा, मुझे निकालना है फाइंड द राइज इन द वाटर, वाटर में वाटर लेवल कितना राइज हुआ है मुझे वो मालूम है। तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, राइट। तो हम एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारा, एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितनी वॉल्यूम इस सॉलिड की होगी उतना ही वॉल्यूम ये जो वाटर लेवल राइज किया है उसका होगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल increased or raised anything equals to क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जिस सॉलिड को उसके अंदर डाला गया है उसकी वॉल्यूम। ये जो सॉलिड इमर्स किया गया है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगी ना। और वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी दी गई है मुझे, यहाँ पर गिवन है ना 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर दैट इज 14 की स्क्वायर। हाइट मुझे कितनी दी गई है, नहीं दी गई है, मुझे यही मालूम करनी है कितना राइज हो रहा है वाटर लेवल। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप नहीं भी अभी पुट करोगे तब भी चलेगा। आर स्क्वायर 14 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 196 इंटू एच। अब हम इसे कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कॉमन हो गया हमारा, 2 इंटू आर प्लस एच, ये हमारा सेपरेट हो गया। पाई की वैल्यू, ये पाई कैंसल आउट हो जाना है, 196 इंटू एच इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पर इंटरनल रेडियस दिया गया है 7 स्क्वायर, और रेडियस 7 टाइम्स 2 इज 14 प्लस हाइट कितनी है 4, इजंट इट। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। तो 196 इसे हम कैंसिल कर लेते हैं कुछ यहीं पर, तो हमारा कैंसलेशन होकर आ जाएगा ये h इक्वल्स टू 49/3 टाइम्स 18 इंटू, ये 196 है उस साइड जाएगा, 1/196 हो जाएगा, इजंट इट। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देती हूँ so that इजी हो जाए हमारे लिए करना। नाउ लेट मी यूज दिस पार्ट, या चलिए, तो अब हम इसे कर लेंगे। हाइट कितनी आ जाएगी मेरी, 49/3 टाइम्स 18 इंटू 1/196। तो हमारा 3 टाइम्स 6 इज 18। नाउ
49 को हम 7 × 7 × 6 और इसे 14 की स्क्वायर है ना ये, तो 7 × 2 × 7 × 2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो गया, तो h इक्वल्स टू 3/2, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। यही मेरी वैल्यू है हाइट, यही वाटर लेवल राइज की वैल्यू। दिस इज द राइज इन द वाटर लेवल, 1.5 सेंटीमीटर का ये राइज हुआ है। तो दिस इज माय आंसर टू इट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक हीप ऑफ राइस है जो कोन के शेप में है, और बेस डायमीटर 24 मीटर, जिसकी बेस की डायमीटर 24 दी गई है। चलिए बना लेते हैं कोन। एक हम लोग एक कोन हमने बनाया, और मुझे बोला जा रहा है कि डायमीटर 24 मीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा 12 मीटर्स। इसकी हाइट 3.5 मीटर्स है, ये 3.5 मीटर्स है। और मुझे बोल रहा है वॉल्यूम निकालने राइस का, एंड कितना कैनवास का क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। मुझे हीप को कवर करने के लिए कितना कैनवा का क्लॉथ यूज होगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस इक्वल्स टू 12 मीटर, हाइट इक्वल्स टू 3.5 मीटर, इजंट इट। नाउ वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 हमने लिया, आर स्क्वायर 12 टाइम्स 12, एच की वैल्यू 3.5। अब हम कैंसल आउट करेंगे, 3 टाइम्स 4, 7 के टेबल में 3.5 0.5 टाइम्स में आ गया। एंड नाउ हम इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे, 22 टाइम्स 4 इंटू 12 इंटू 0.5, जो आपको दे देगा 528 मीटर। इसकी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर ली, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द राइस यू कैन से। अब हमें निकालना है कैनवास का कितना क्लॉथ लगेगा ये हीप को बस कवर करने के लिए, मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, राइट। तो हम पहले किसकी वैल्यू मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया के लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल की जरूरत है मुझे, राइट। एल तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो एल हम कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइट कितनी दी गई है 3.5 की स्क्वायर, प्लस रेडियस की स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 12.25 प्लस 144, which is going to give me 156.25, जो 12.5 मीटर मुझे दे। एल की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं बस कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड, कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड निकाल लूंगी, दैट इज सी एस ए ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 टाइम्स 12, और अभी हमने एल निकाला है दैट इज 12.5। और जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 471.43 मीटर स्क्वायर। मैंने दो ही प्लेस ऑफ डेसिमल में आपको आंसर दिया है, जनरली हम आंसर को 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में रखते हैं अगर डेसिमल वो कॉन्टिन्यूअस होते जाता है तो। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन जो था दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, कैनवास क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है वो, एंड वॉल्यूम, दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ पर है। कर्व सरफेस एरिया की भी कितनी कैनवास क्लॉथ लगेगी, तो आप इसे मार्क कर लोगे, ओके। चलिए ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर अगेन। ओके, let's move to the next question and let's see what does our next question say. Now next question is saying me a solid wooden cylinder is of radius 6 centimeter and height is 16 centimeter. एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस दी गई है और हाइट दी गई है, ये जो बड़ी वाली है, और इसमें से दो कोन जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर उसे निकाल दिया जाता है। तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालकर -2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसे कैपिटल आर और इसे कैपिटल एच ले लिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेते हैं, बाकी हम यूं ही रहने देंगे और उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, 2/3 आर स्क्वायर और एच हो गया। पाई की वैल्यू आपके पास 32/7, रेडियस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दी गई है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और हाइट 16 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो जाएगी मेरे पास 36, और हाइट हो जाएगी 16 माइनस 2/3, रेडियस कितनी है हमारे कोन की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स 2 इज 4, और हाइट कितनी है 6। चलिए आगे करें, 22/7, नाउ वी हैव टू डू 36 टाइम्स 16 माइनस, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 टाइम्स 2 इज 16। अब मैंने ये क्यों नहीं किया उसका रीजन यहाँ समझिएगा।
हमारे पास 16 कॉमन है, आई हैव टेकन 16 कॉमन एंड 36 माइनस 1 आई कैन डू। तो 22/7 इंटू 16 टाइम्स 35, इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे 7 टाइम्स 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 टाइम्स 80 विच इज गोइंग टू गिव मी 1760 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure। आप फिगर में जैसा देख रहे हो एक वुडन आर्टिकल है जिसे हेमिस्फेयर शेप का जो आर्टिकल है उसे निकाल लिया जाता है स्कूप करके। अब हमें हाइट दे दी गई है इस सिलेंडर की, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और बेस की रेडियस मुझे 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। आई हैव द रेडियस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मुझे हाइट दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर। और मुझे क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मुझे इस ये जो आर्टिकल है, ये जो सॉलिड शेप बना हुआ है, मुझे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल कैलकुलेट हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, 2πr/h, एंड दोनों की रेडियस सेम होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर r1 या r2 कुछ भी मेंशन नहीं किया है। 2πr², मैंने यहाँ r1 एंड r2 मेंशन नहीं किया है। तो 2 कॉमन हो जाएगा, हमारा पाई भी कॉमन हो जाएगा, एक r भी हमारे पास कॉमन है। हमारे पास क्या बचेगा, h प्लस 2r। नाउ पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर रहे हैं, रेडियस हमारे पास गिवन है दैट इज 3.5, हाइट हमें गिवन है 10, और 2 टाइम्स r मतलब 2 इंटू 3.5 विच इज 7। अब हम यहाँ पर कर ले 2 इंटू 22/7 टाइम्स 3.5 इंटू 17। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 0.5, so I'll be left with 2 into 22 times 0.5 times 70, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आई विल गेट द आंसर एज 374 सेंटीमीटर। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट बना हुआ है जिसे हम तंबू भी बोलते हैं, वो एक सिलेंडर की शेप में है और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर, उसी डायमीटर का एक कॉनिकल टॉप डाला जाता है। मतलब हमारे पास एक कोन है और एक सिलेंडर है। अब हाइट दी गई है, डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब हमारे पास हाइट दिया जा रहा है दैट इज 2.1 मीटर एंड डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का 3 मीटर है। तो डायमीटर मेरे पास 3 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर, और आई कैन से 1.5 मीटर ऑल्सो। और स्लैंट हाइट दिया गया है इस कोनिकल शेप का दैट इज 2.8 मीटर। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इफ द कैनवास इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब मुझे बोला जा रहा है कि मुझे कॉस्ट निकालना है कैनवा का जो इस टेंट को बनाने के लिए लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, इस कोन का भी और इस सिलेंडर का भी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास πr/l होना चाहिए। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ऊपर में रह गया है देना, है ना, यहाँ पे 22/7। रेडियस मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, 3/2 मैं यूज करूँ या 1.5 यूज करूँ, डिपेंड ऑन मी। मैं 3/2 यूज कर रही हूँ, और मुझे एल की भी वैल्यू दे दी गई है 2.8। हम ये कैंसिल आउट आराम से कर लेंगे, 11 ये 0.4, तो नाउ 11 टाइम्स 3 टाइम्स 0.4, इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 33 टाइम्स 4 विच इज 13.2 मीटर स्क्वायर। हो गया। अब हम लोग करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 πr h, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अगेन मुझे गिवन है 3/2 और हाइट मुझे गिवन है 2.1। मैं वापस से कैंसल आउट कर रही हूँ 11 और ये हो जाएगा मेरा 0.3। नाउ अगेन आई विल डू द मल्टीप्लीकेशन पार्ट विच इज 2 टाइम्स 11 टाइम्स 3 इंटू 0.3। नाउ हमारे पास अब आंसर क्या होगा, 22 इंटू 0.9, राइट। आ जाएगा ये हमारे पास विच विल बी 19.8 मीटर स्क्वायर। और हमें मालूम है कि हमें अगर कैनवास का कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के कॉस्ट को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। तो लेट्स ऐड देम। तो कॉस्ट, अच्छा मुझे एरिया निकलेगी ना, एरिया मिल जाएगा कैनवास का, फिर हम कॉस्ट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आई कैन राइट S1 प्लस S2, दिस वन एज S1, दिस वन एज S2। So 13.2 plus 19.8, which is sorry. So I will have 33 मीटर स्क्वायर। हमें बस कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर स्क्वायर पर ये 500 रुपीज लेगा, तो 33 मीटर स्क्वायर पर कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट विल बी 33 इंटू 500, which is going to give me 16500। This is the cost of the canvas. Okay, this was my answer. This is my answer now. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 2 कोनिकल कैविटीज और हॉलो ड्रम। एक सिलेंडर है, इससे 2 कोनिकल कैविटीज निकाल ली जाती है, जिसका मुझे रेडियस दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया है बेसिकली, एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, और हमें वॉल्यूम निकालनी है रिमेनिंग सॉलिड की। मतलब इस सिलेंडर से 2 कोन निकाल लिए जाते हैं और मुझे बची हुई जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, राइट, माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 2 कोन है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 2। चलिए, सॉलिड की वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर की वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 दे दी गई है, रेडियस की वॉल्यूम कितनी दे दी गई है हमारे पास, डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ 3, एंड 3 की स्क्वायर 9। हाइट कितनी है इसकी, 28 सेंटीमीटर। 7 टाइम्स 4 इज 28, so 22 times 9 times 4 we are supposed to calculate, right? Now to get the value of this we will be doing is 792 centimeter cube. ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Now to calculate the volume of cone, what we will do, we will just put the value is 1/3 pi r square h। अच्छा, इसकी हाइट हम h1 ले लेते हैं और इसकी हाइट h2 ले लेते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग 2 डिफरेंट हाइट्स बट देयर रेडियस आर सेम, उनकी रेडियस सेम है, तो हम रेडियस r1 ही ले रहे हैं और हाइट डिफरेंट है, इसीलिए h1 एंड h2 मेंशन कर रहे हैं। 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस हमें दे दिया गया है क्योंकि इसकी बेस सेम है, ये सेम बेस पर है, दैट्स व्हाई रेडियस इज सेम, सो r1 स्क्वायर विल बी 9 अगेन, और हाइट दे दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। नाउ अब हम लोग कैंसिल कर लेंगे जहां तक पॉसिबल होगा। 7 टाइम्स 1 इज 7, 35, दैट इज 0.5। सो नाउ 22 टाइम्स 3 टाइम्स 1.5, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 सेंटीमीटर क्यूब। सो नाउ अब हमारे पास जो वॉल्यूम वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी वो हमने कर लिया। वी विल जस्ट नाउ पुट द वैल्यूज इनटू द गिवन फर्स्ट स्टेप। So volume of solid will be equals to 792 minus 2 times 99, that equals to 792 minus 198। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 594 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा सॉलिड का वॉल्यूम हो जाता है। ये जो गिवन सॉलिड है इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 594 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस, बेस की जो रेडियस है वो और हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसकी रेशियो मुझे 2:3 में दे दी गई है और वॉल्यूम दे दिया गया। तो व्हाट आई विल राइट लेट द रेडियस बी 2x एंड 3x, और मुझे वॉल्यूम दे दी गई है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया आई हैव टू कैलकुलेट। टोटल सरफेस एरिया की मुझे वॉल्यूम निकाल टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे टोटल सरफेस एरिया के वॉल्यूम में जस्ट पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें गिवन है 1617, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले रहे हैं, आर की वैल्यू हमने लिया है 2x, और 2x की स्क्वायर हो जाएगी 4x स्क्वायर, हाइट मेरे पास 3x है, राइट। हम लोग जितनी भी नंबर्स है सबको ऑन द अदर साइड ट्रांसफर करते हैं और इधर एक्स क्यूब को रखते हैं। तो 1617 टाइम्स 7/22, और इधर हो जाएगा हमारे पास 12x क्यूब, राइट। तो एक्स क्यूब को भी हम सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1617 टाइम्स 7 टाइम्स अपॉन 22 टाइम्स 12, राइट। ठीक है। अब उसके बाद हमारा हमारे पास क्या, हमें क्या करना होगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, सो दैट हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 11319 अपॉन 264। तो एक्स क्यूब की वैल्यू मेरी, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 343/8। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, रूट अंडर 343/8। 343 हमें मालूम है 7 की क्यूब है, और 8 2 की क्यूब है। एक्स इक्वल्स टू 7/2 आ गया हमारे पास। अब हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 2 टाइम्स 7/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास 3x है, तो 3 टाइम्स 7/2 विच इक्वल्स टू 21/2। हम जिसे 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, isn't it? बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब हमें नॉर्मल सा पुट कर देना है। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ 2 पाई आर इज कॉमन, सो आर प्लस एच। अब हम लोग सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देंगे। पाई की जगह 22/7, रेडियस मेरे पास 7 है यहाँ पर ऑलरेडी, और हाइट की वैल्यू 7 है मेरे पास, आर की वैल्यू 7 है, और हाइट की वैल्यू 10.5 है हमारे पास। तो 10.5 हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, इसे पुट कर लेते हैं। तो हमारा ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 44 टाइम्स 17.5 आएगा हमारे पास, राइट। बस अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 770 सेंटीमीटर, जो वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज इन द क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। सो नाउ हाउ टू डू दिस वन। हमें इसमें क्या क्या गिवन है, एक एम्प्टी कोन गिवन है जिसकी रेडियस मुझे दे दी गई है। तो एम्प्टी कोन गिवन है तो जिसकी रेडियस मुझे दी गई है 3 सेंटीमीटर, रेडियस मेरे पास दी गई है 3 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर का है। आइसक्रीम इसमें भरा गया। The lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, but the hemisphere formed at the top find the volume of the ice cream। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारा, वो देखते हैं। जो आइसक्रीम है, जो क्रीम इसने फिल किया है, उस टाइम इस कोन की वॉल्यूम के 1/6 वाली पार्ट एम्प्टी रह गई है, और एक यहाँ पर हेमिस्फेयर का शेप फॉर्म हो गया। तो हमें वॉल्यूम निकालना है आइसक्रीम का। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे ये कोन, प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1/6 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों, इसी कोन की 1/6 वॉल्यूम एम्प्टी रह गई है ना, राइट। बस इसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हम एक एक करके इसे सॉल्व कर ले, वॉल्यूम ऑफ पहले कोन निकालो। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 1/3 हमारे पास गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने, हम वही यूज करेंगे, 3.14। रेडियस की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9, और हाइट मुझे दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब मैं इसे कैंसिल आउट कर देती हूँ, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 3.14 टाइम्स 36, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 113.04 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैसे निकालेंगे हम, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3, पाई की वैल्यू मुझे दी गई है 3.14,
और आर क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब रेडियस 3 है तो इसकी क्यूब करेंगे तो कितनी आएगी 27। हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम्स 9, तो 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 9 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 18 टाइम्स 3.14। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 56.52 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें बस इसमें पुट करना है, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया है हमें बस इसमें पुट करना है, वी आर गुड टू गेट द आंसर। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फोन कितनी है 113.04, प्लस करेंगे हम 56.52, माइनस करेंगे 1/6 टाइम्स 113.04। बिल्कुल। चलिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 169.56, माइनस ये हम कैंसल आउट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 18.84। आई राइट हियर 18.84, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150.72, विच इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द आइसक्रीम। तो ये इस आइसक्रीम की वॉल्यूम हो गई। आई होप दिस इज क्लियर, एंड उम्मीद करती हूँ जो भी चीजें पढ़ाया गया, ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपने प्रैक्टिस किया होगा। मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड और भी कोई फर्दर डाउट्स है तो प्लीज यू मे रिप्लाई ऑन द कमेंट सेक्शन, यू मे आस्क इट देयर, या फिर और कोई चीजें for general queries, you can connect on the given number and the given mail ID on any of the things, whichever you are comfortable. So आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नेक्स्ट PYQs के साथ, या और कुछ आप किसी और चीज पर वीडियो चाह रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।